हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सम ऑफ एन टर्म्स। मतलब कोई एपी है, उस एपी में एन टर्म्स का सम, मतलब जितने भी टर्म्स दिए गए उन टर्म्स का सम कैसे फाइंड किया जाता है, आज हम इसकी बात करेंगे। तो चूंकि हमने लिखा है पर सम ऑफ एन टर्म्स, क्योंकि हमें तो नहीं पता होता है कि किस एपी में कितने टर्म्स हैं। जितने भी एपी आपको मिलेंगे सभी में अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, इसलिए हम एन टर्म्स के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं और उस फॉर्मूले को जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन सभी क्वेश्चंस पे अप्लाई कर देते हैं। आइए हम थोड़ी सी बात करते हैं। मान लीजिए नंबर्स गिवन है, उसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस है, तो क्या रिलेशन होता है उसको थोड़ा सा एक बार समझेंगे और उसी रिलेशन को लेकर के हम आगे की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स का सम फाइंड करना है, तो सम को मान लीजिए हमने यस से नोट किया, तो क्या लिखते हैं आप 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे डॉट 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 लास्ट में आता है। ये मान लीजिए 9 आ गया, फिर 10 आ गया, यहां तक हमने लिया। ठीक, अब इसी को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें, एस इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने लिखा 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस डॉट 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 लास्ट में लिखेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 से पहले यहां 2 आएगा और ये आएगा। अब जरा हम इन दोनों को ऐड करके देखें, तो ऐड करके जब हम देखेंगे, देखिए रिलेशन क्या मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं कि अगर मान लीजिए टर्म्स गिवन है और इसमें सिर्फ 1 का डिफरेंस हो, मतलब जो डी की वैल्यू है वो 1 हो, तो किस टाइप का रिलेशन आपको मिलता है। तो यहां पर जब हम ऐड करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो ये हो जाएगा 2s इक्वल टू, आप देखिए इसको प्लस करिए, कितना आया 11, इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 11, ठीक, प्लस 11। और ये कितनी बार आएगा भाई, अगर हम 10 टर्म्स की बात कर रहे हैं, 1 2 3 4 कितने टर्म्स है 10, तो आप देखिए हर बार इसमें ये 11 आएगा और ये 11 कंटिन्यू कितनी बार आएगा 10 टाइम्स, मतलब प्लस 11 फिर प्लस 11, इस तरीके से अगर आप करते चले जाएंगे तो ये कितनी बार आएगा 10 टाइम्स। तो अगर हम किसी एक ही नंबर को बार बार ऐड करें, उससे अच्छा है कि हम उससे मल्टीप्लाई कर दें, मतलब जितनी बार भी मुझे ऐड करना होता है उतनी बार हम उसको मल्टीप्लाई कर दें। मतलब अगर हम 11 को 10 टाइम्स ऐड करेंगे तो उससे अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2s इक्वल टू 11 इंटू 10, है ना। 11 को 10 टाइम्स ऐड करिए या 11 इंटू 10 कर दीजिए, एक ही बात तो हुई ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया, एक रिलेशन यहां पर आया, या फिर यस इक्वल टू हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 अपॉन 2। अब ध्यान दीजिए हमने बात की, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वहीं पर यूज होगा जहां पर स्टार्टिंग 1 से हो और फिर लास्ट चाहे जहां तक जाता हो, क्योंकि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। तो इसमें ध्यान से आप देखिए कि जब हम 1 से स्टार्ट करें और 10 तक जा रहे हैं तो ये 10 आ रहा है और ये 10 प्लस 1 आ रहा है। मान लीजिए हम ये कहें कि हम 1 से स्टार्ट करें और n तक जा रहे हैं, तो फिर क्या आएगा, ये n आएगा, ये n प्लस 1 आएगा। ठीक, तो फाइनली जो फार्मूला बन जाता है यहां पर यस इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, ये रिलेशन आता है। समझ रहे हैं हमारी बात, मतलब हमने यहां पर 1 से स्टार्ट किया और 10 तक दिया, तो जब 10 तक दिया तो 10 आ रहा है और इंटू 11 आ रहा है अपॉन 2 आ रहा है। अगर हम कहें कि मान लीजिए 12 तक लेंगे तो यहां पर 12 आएगा, यहां 13 आएगा अपॉन 2 आएगा। और अगर हम n तक की बात करें, n टर्म्स की बात करें, तो यहां पर n आएगा, यहां पर n प्लस 1 आएगा अपॉन 2 आएगा। तो यहां पर एक फार्मूला बन जाता है, लेकिन ये फार्मूला हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर फर्स्ट टर्म 1 होता है और लास्ट टर्म चाहे जितना हो, लेकिन डिफरेंस 1 का होना चाहिए, है ना, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1 से लेकर के 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करना है और आपको 100 तक के नंबर्स का सम बताना है। कहां तक जाना है आपको, 100 तक। तो क्या हो जाएगा, s इक्वल टू 100 इंटू 101 अपॉन 2, मतलब जहां तक आपको जाना वो n हो गया और उससे एक ज्यादा लेंगे तो n प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन 2 कर देंगे, इसको सिंप्लीफाई आप करिए 50 हो गया और 50 इंटू 101 करेंगे, जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा वो इसका सम हो जाएगा। तो यहां पर हमने ये बात की कि जो टर्म्स हैं उसमें हमें ये देखना होता है कि 1 का डिफरेंस होना चाहिए और फर्स्ट टर्म हमारा 1 होना चाहिए। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं यस इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। अब आइए हम बात करते हैं, मान लीजिए इस टाइप के नहीं है, क्योंकि हमने यहां पर डी की बात की और इस फॉर्मूले में तो मैंने डी की बात की कि वो 1 डी होना चाहिए केवल, मतलब डिफरेंस जो है वो 1 का होना चाहिए और स्टार्टिंग 1 से होनी चाहिए। लेकिन जो हमारा एपी होता है, मान लीजिए एपी ऐसे दिया है, ए प्लस डी पहला टर्म होता है, प्लस ए प्लस 2d ये थर्ड टर्म हो गया, और इस तरीके से लगातार आप चलते जाएं तो जो हमारा लास्ट टर्म होगा
वो क्या होता है भाई, ये लास्ट टर्म का मतलब nth टर्म। अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें, इसमें n टर्म्स हैं, तो जो nth टर्म होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आएगा nth टर्म। तो मान लीजिए हम n टर्म्स का सम फाइंड करना चाहते हैं, तो एपी में पहला टर्म a होता है, दूसरा टर्म a प्लस डी होता है, फिर थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ऐसे चलेगा। और जो लास्ट टर्म हमारा होता है वो a प्लस, चूंकि nth टर्म हमारा लास्ट टर्म है, तो वो लास्ट टर्म क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मतलब जिस नंबर का टर्म होगा उससे एक कम यहां पर d के साथ होता है। अब इसको उसी तरीके से रिवर्स ऑर्डर में लिखें जैसे कि हमने पहले एक्सप्लेन किया। तो यस इक्वल टू अगर आप ऐसे लिखें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पर हमने ये पहला टर्म लिया, ठीक, प्लस दूसरा आप ले लीजिए, दूसरा क्या आएगा, क्योंकि हम यहां पर n माइनस 1, इससे ठीक पहले क्या रहा होगा, n माइनस 2 रहा होगा, है ना, एक और कम नंबर रहा होगा। तो यहां पर हो जाएगा a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, इस तरीके से चलेगा। और लास्ट में कहां आ जाएगा, हम कहां पर पहुंच जाएंगे, a पे, अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हैं। अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो इस तरीके से चलेगा। अब इसको भी हम ऐड करेंगे, इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो क्या मिलेगा हमें, 2s इक्वल टू, अब ध्यान दीजिए जब आप इसको ऐड करेंगे, ये पहला टर्म इसका है और ये इसका पहला टर्म, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला टर्म बनेगा। अब आप देखिए ये सेकेंड टर्म है और ये वाला सेकेंड टर्म, इनको भी जरा आप ऐड करके देख लीजिए क्या आ रहा है। तो जब ऐड करें तो a प्लस a, यहां पर भी 2a हो जाएगा, 2a एक टर्म ये आपका हो गया। फिर मान लीजिए इसको ऐड करें, इसका ये सेकंड टर्म और यहां पर भी ये सेकंड टर्म, तो क्या आएगा 2a प्लस, जब हम इसको ऐड करेंगे देखिए d और ये जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, nd माइनस 2d, और माइनस 2d प्लस d करेंगे तो माइनस की d आ जाएगा, यानी कि यहां पर भी आपका ये आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ही आएगा, ठीक। ये ऐसे प्लस करेंगे और इसी तरीके से आप लास्ट टर्म देखें तो यहां पर भी वही चीज आएगी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर हम ये कहें कि n टर्म्स हमारे हैं, n टर्म्स का हम सम फाइंड करना चाहते हैं और जिसमें फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, तो फिर n टर्म्स का जो सम आएगा वो इस तरीके से आएगा, 2s इक्वल टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये कितनी बार होगा, n टाइम्स। n टाइम्स अगर ये चीज आएगी तो हम क्या कर सकते हैं भाई, फर्स्ट टर्म उठाइए और इसको n से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे हमने वहां पर कहा कि भाई 11 जो है वो 10 टाइम्स आएगा, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन में बता रहा था, हमने कहा कि 11 10 टाइम्स आएगा, तो 11 को उठाइए और 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही ये वाला अगर हम कहें कि n टाइम्स आएगा तो हम क्या करेंगे भाई, इसको लिया और इसको हमने n से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनली जो रिलेशन क्या बन जाएगा आपका, 2s इक्वल टू n इंटू, ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये रिलेशन आएगा। और यहां से अगर हम 2 को हटाएं तो s इक्वल टू हो जाएगा n अपान 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस तरीके से ये आपका एक फार्मूला बनकर के तैयार हो गया। ये क्या है, सम का फार्मूला, n टर्म्स का सम। ये क्या है, Sn भी इसको हम कह सकते हैं कि ये n टर्म्स का सम है। क्या है, Sn इक्वल टू n अपान 2, ब्रैकेट में होगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये n टर्म्स के सम का फार्मूला है। अब आइए हम ऊपर से रेस कर देते हैं और कुछ बातें और करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। तो ध्यान दें, एक बात तो मैंने बताई कि मान लीजिए एपी गिवन है और अगर आपको नंबर ऑफ वो n टर्म्स का सम फाइंड करना है तो आप उसको कर सकते हैं। आइए और थोड़ा सा कुछ इससे रिलेटेड बात कर सकते हैं। आइए पहले तो आप एक सिंपल क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने लिया एक एपी गिवन है जो है 3, 5, 7 और 9, 11, यहां तक मान लीजिए हमने एक सिंपल हमने लिया। आप जिससे कि इसको ऐसे भी चेक कर लें, आप इसको चेक करेंगे तो क्या आएगा इसमें, 8, ये 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 9 24, और 24 प्लस 11 करेंगे तो 25 प्लस 10 35 इसका सम आना है, ये आपको पता है। अगर हम इस फॉर्मूले की हेल्प से करें तो देखिए क्या मिलेगा आपको, इसमें Sn इक्वल टू क्या है, n अपान 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी फॉर्मूला है। अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए, Sn यानी कि Sn कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, तो यस 5 भी हम कर सकते हैं कि 5 टर्म्स का हम सम फाइंड कर रहे हैं, तो n की वैल्यू क्या है 5, तो 5.2 हो गया। और यहां लिखा 2 इंटू a फर्स्ट टर्म होता है 3 हो गया,
प्लस n माइनस वन, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 5, तो यहाँ पर 5 माइनस वन तो ये 4 हो जाएगा, और d कितना है, तो ये देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो कितना आएगा 2। ठीक, तो ये हो जाएगा S5 इक्वल टू, मतलब 5 टर्म्स का सम 5/2 इंटू ये कितना हो गया 6 और 8 कितना हो गया 14। भाई ये 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 14 ये हो गया। अब 2 से अगर आप इसको करेंगे तो कितना आएगा 7 और फिर 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा 35। आप देखिए इस फॉर्मूले से भी हमने ये दिखाया कि 35 आएगा, और हमने डायरेक्टली भी इसको ऐड किया। भाई इतना छोटा सा एग्जाम्पल हमने इसलिए लिया क्योंकि आप इसको डायरेक्टली भी ऐड कर सके और फॉर्मूले की हेल्प से भी आप कर सके। तो इस तरीके से हम जो है यूज कर सकते हैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को n टर्म्स का सम फाइंड करने के लिए। अब आइए थोड़ी सी और बात करेंगे इस फॉर्मूले से रिलेटेड, उसको समझने आप, क्योंकि कुछ चीजें और आएंगी, कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो डायरेक्टली भी हम उसको यूज कर सकते हैं, उसको समझना है आपको। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने आपको फॉर्मूला बताया Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, बात समझ रहे हैं हमारी। जब भी हम कोई एपी लिखते हैं तो एपी में क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है A1, फिर A2, इस तरीके से लास्ट टर्म होता है, और जो लास्ट टर्म हमारा होता है उसको हम कहते हैं ये nth टर्म है। आपको ध्यान होगा कि जो लास्ट टर्म होता है उसको हम ये मानते हैं कि वो nth टर्म है, n नंबर का टर्म है, और उसकी वैल्यू होती है हमेशा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल, ये nth टर्म होता है। यानी कि एक्चुअल में जो लास्ट टर्म हमारा है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में इसकी जरूरत पड़ेगी, मतलब हमेशा लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा, क्योंकि हम लास्ट टर्म को nth टर्म एज्यूम करते हैं। ठीक, और फर्स्ट टर्म को a1, हालांकि इसमें फर्स्ट टर्म को a एज्यूम करके हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं। तो यहां पर हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको देखिए यहां पर इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n/2, इसको लिख सकते हैं 2a लिखा है, 2a को हम लिख सकते हैं a प्लस a, मतलब 2a को हमने a प्लस a कर दिया, और प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप ध्यान दीजिए ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, लास्ट टर्म है। क्यों? क्योंकि ये nth टर्म का फॉर्मूला होता है, और किसी भी एपी में जो लास्ट टर्म हमारा होता है वही nth टर्म है। क्योंकि जहां, या यूं कह सकते हैं कि किसी भी एपी में हम जहां तक उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, मान लीजिए इसमें 100 टर्म्स दिए हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट 5 टर्म्स का सम फाइंड करिए, है ना, फर्स्ट 5 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है, तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया और ये nth टर्म हो गया। यानी कि हम इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन सिर्फ इन 5 टर्म्स के लिए है, आगे कितने टर्म्स है उससे मतलब नहीं है हमको। तो ओवरऑल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जहां से हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं वो फर्स्ट टर्म होता है, उसको हम ए कहते हैं, और जहां पर जाकर के अपने कैलकुलेशन को हम समाप्त करते हैं वो लास्ट टर्म हमारा होता है, और उसी को हम nth टर्म भी कहते हैं, जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला पोर्शन वास्तव में L है, L मीन्स लास्ट टर्म है। ठीक, अब अगर ये लास्ट टर्म है तो फॉर्मूला ये ऐसे भी तो बन सकता है, Sn इक्वल टू n/2 और ब्रैकेट में आ गया a प्लस l, a प्लस l मीन्स फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n/2, n/n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, और ये आपका हो गया। जैसे अभी ध्यान दीजिए हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको, हमने लिखा था 3 5 7 9 11, और आपको ध्यान होगा इसका सम कितना था 35, याद है ना आपको। अब यहां पर आप इस फॉर्मूले की हेल्प से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमने कहा S5 5 टर्म्स का सम हमें फाइंड करना है, 5 टर्म्स है यहां पर, तो नंबर ऑफ टर्म्स वही 5, तो 5/2 हो गया। फिर फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो यहां लिखा हमने 3, प्लस लास्ट टर्म क्या है 11, तो यहां पर आप 11 कर दीजिए। अब देखिए क्या हो गया, S5 इक्वल टू 5/2 इंटू ये 14 हो जाएगा, और 14 7 जा, और वही 7 5 जा 35, देखिए आ गया। तो ये फॉर्मूला भी है, और इस फॉर्मूले को हम कब यूज करते हैं, जब हमें फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, या nth टर्म पता हो। जहां तक हमें कैलकुलेशन करना है उस टर्म को हम nth टर्म कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, बात समझ रहे हैं हमारी। तो हमने यहां पर 3 बातें आपको बताई, 3 तरीके के क्वेश्चंस की हमने बात की, तो उनको आप समझ लिए। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रहा हूं। अब जैसी जरूरत होती है, जहां पर जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसी टाइप से हम फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। अब देखिए 3 बातें मैंने बताई कि अगर मान लीजिए डी की वैल्यू
वो जो है 1 हो और इसकी स्टार्टिंग भी 1 2 3 4 इस तरीके के टर्म्स हो और n टर्म्स तक हो, तब फॉर्मूला होगा s इक्वल टू n प्लस 1/2। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और बाकी फॉर्मूला हमने आपको एपी के लिए फॉर्मूला क्या बताया, ये एस एन इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ए हमने आपको बताया। या फिर हम एस एन इक्वल टू n/2 और यहां पर a प्लस एल कर सकते हैं। ठीक, ये फॉर्मूले हमने यहां पर यूज किए। यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें मिलना चाहिए, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता है और फर्स्ट टर्म पता है और कितने टर्म्स तक का सम हमें फाइंड करना है वो पता हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल गया, डी तो हमें मिल ही जाएगा, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो हमें क्या देखना होगा कि कौन मतलब किस टाइप का क्वेश्चन है और कब हमें क्या यूज करना है, इसको समझने की जरूरत पड़ेगी। तो आइए कुछ क्वेश्चंस हम लोग ले लेते हैं 5.3 एक्सरसाइज की। ये 5.3 एक्सरसाइज आज एक लेक्चर में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि काफी क्वेश्चंस हैं इसमें, तो कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग लेंगे और बाकी जो हमारा 4th लेक्चर होगा वो भी 5.3 एक्सरसाइज के लिए ही होगा। तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज लेंगे और बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो आइए किसी को एक क्वेश्चन को आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए जो है 5.3 एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसमें एपी गिवन है 2 7 12 और कितने टर्म्स तक सम फाइंड करना है, लिखा फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, और कितने टर्म्स क्या है 2 10 टर्म्स। ठीक, 10 टर्म्स का सम बताना है। आप ध्यान दीजिए इसमें ए क्या है, ए हमेशा फर्स्ट टर्म होता है 2, डी क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट करिए या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड करिए तो कितना आएगा 7 - 2, ये हो गया 5। और ये जो 10 है 10 टर्म्स तक का सम हमें फाइंड करना है, मतलब n की वैल्यू इसमें क्या है 10 नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 10। तो वास्तव में हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है, Sn इक्वल टू n/2। अब देखिए इसमें लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, अब ध्यान दीजिएगा, या तो हम पहले 10th टर्म फाइंड कर लें कि 10th टर्म क्या है इसका, तो वही a प्लस n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो 10th टर्म हमें मिल जाएगा। तो फिर वो और वही 10th टर्म हमारा लास्ट टर्म भी होगा, तो लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा। तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं Sn इक्वल टू n/2 जो है 2a प्लस एल वाला फॉर्मूला जो हमने आपको बताया, मैं ठीक से लिख दे रहा हूं, आप समझ लीजिए इस चीज को कि मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 10th टर्म फाइंड कर लें तो 10th टर्म ही हमारा लास्ट टर्म होगा, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल टू n/2 और a प्लस एल यूज कर सकते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि 10 टर्म्स का सम हमें बताना है, बट इसमें लास्ट टर्म हमें पता नहीं, मतलब 10th नंबर का टर्म क्या है ये हमें नहीं पता है। और जब हमें ये नहीं पता है तो हम इस फॉर्मूले को यहां पर यूज नहीं करेंगे, हम क्या लिखेंगे Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस फॉर्मूले को हम लोग यहां पर यूज करेंगे। अब कितने टर्म्स हैं 10 टर्म्स, तो यहां पर हम लिख सकते हैं S10 मतलब 10 टर्म्स का सम, n/2 तो n की वैल्यू 10 है तो 10/2 हो गया। यहां पर हमने लिखा 2 इंटू ए क्या है 2, तो यहां पर 2 हो गया, प्लस n-1 तो 10-1 हो गया, और डी कितना आ रहा है 5, ये हमने लिखा यहां पर। अब आप क्या लिखेंगे S10 इक्वल टू 5, ये हो गया 10/2 5 होता है, ब्रैकेट में क्या आएगा 4 प्लस ये 9 इंटू 5 45। ठीक, और इस तरीके से ये हो गया 5 इंटू 49, बस इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 5 9 जा 45। ठीक, 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 24, तो 245 इसका सम आ गया। क्लियर? तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कहां पर कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है। मैंने कहा कि अगर आपको a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज करना है इस क्वेश्चन में, तो हमें फिर यहां पर 10th टर्म फाइंड करना पड़ेगा पहले, क्योंकि 10th टर्म ही इस एपी का लास्ट टर्म होगा, तो एल की वैल्यू हमें मिल जाएगी वहां पर। तो ये हमने आपको बताया इस एक्सरसाइज में 5.3 एक्सरसाइज में इसमें बता रहा हूं आपको, और 5.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया। अब आइए और किसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में भी आप कोई भी एक चलिए लास्ट पार्ट इसका ले लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट ले लेते हैं। लास्ट पार्ट क्या है सेकंड क्वेश्चन का, लास्ट मतलब थर्ड पार्ट क्या है, -5 प्लस -8 प्लस -11
ये चल रहा है और कहां तक इसमें जाना है, हमें इसमें देखिए लास्ट टर्म बताया गया प्लस और -230, ये लास्ट टर्म है हमारा। ठीक, अब हमें इस एपी का सम बताना है। अब ध्यान दीजिए, इसमें फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म भी गिवन है और डी तो आपको मिल ही जाएगा। तो ए इसमें क्या हो गया -5, डी क्या हो जाएगा -8, और -8 से जब इसको माइनस करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा -5, तो कितना आ जाएगा -8 + 5, तो फाइनली हो गया -3, डी की वैल्यू हो गई। और एल कितना है -230। अब इसमें वाला फॉर्मूला हो जाएगा Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा n/2, और ये हो गया a + l। आप इसको यूज कर लीजिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ टर्म्स अभी आपको फाइंड करना पड़ेगा। मतलब मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि जो 230 है ये किस नंबर का टर्म है, क्योंकि जब तक हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मिलेंगे तब तक हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि n की भी तो हमें जरूरत है ना इसमें, इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम फाइंड करेंगे n की वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं ये फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको nth टर्म में जूम कर लेते हैं और फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, ये यूज करेंगे। ठीक, तो an क्या है, मतलब nth टर्म क्या है -230 इक्वल टू a क्या है फर्स्ट टर्म -5 प्लस n-1, तो चूंकि n की तो वैल्यू ही हमें फाइंड करनी है, इंटू डी -3 आ गया। अब -5 को इधर कर दिए तो -230 और +5 इक्वल टू n-1 इंटू -3। ठीक, अब इसको जब इधर इसमें प्लस करेंगे तो हो जाएगा -225 और ये -3 आप नीचे ले आइए तो -3 यहां आ गया और ये n-1 हो गया। अब आप देखिए ये माइनस से माइनस क्रॉस कर दीजिए, बाकी आप 3 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो n-1 की जो वैल्यू आएगी क्या आएगी, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15, तो n इक्वल टू हो जाएगा 75 + 1 या n इक्वल टू हो गया 76। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स इसमें क्या आ गए 76। तो n की वैल्यू क्या हो गई इसमें 76, ये हमें मिल गया। अब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, Sn इक्वल टू n/2 और a + l यूज कर लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा यहां पर Sn इक्वल टू n 76 आ रहा है, तो 76/2 करिए और फर्स्ट टर्म है -5 और -230, ये हो गया। इसको ऐड कर लीजिए तो Sn इक्वल टू कितना आएगा 76/2 और इंटू -235। बस इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, इसका प्रोडक्ट माइनस में आएगा। और आप देख भी रहे हैं कि चूंकि सारे के सारे टर्म्स माइनस में है तो इसका सम भी माइनस में ही आएगा। अब आप इसके आगे कर सकते हैं, इसको 2 से पहले डिवाइड कर दीजिएगा तो जो भी आएगा 38 आएगा, ये फिर 38 और -235 को मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस में एक आंसर आपको मिलेगा जो इसका सम होगा। ठीक, मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही सकते हैं, तो वो काम आप कर लेंगे। अब यहां पर देख भी सकते हैं चूंकि सारे टर्म्स माइनस में हैं इसलिए इसका सम तो माइनस में आना ही है, आपको पता ही है और दिखाई भी दे रहा होगा कि आपको इसका आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, बाकी आइए 1-2 क्वेश्चंस और हम लेंगे क्योंकि आज का लेक्चर मुझे लग रहा है काफी हो गया है, काफी टाइम हो रहा है, 25 मिनट के आसपास मैंने आपको आपका टाइम दिया है इसमें। और अभी 1-2 क्वेश्चंस की और बात करेंगे, फिर हम इसी एक्सरसाइज में मतलब अगले लेक्चर में भी हम इसी एक्सरसाइज की बात करेंगे। तो जैसे मानिए थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन में जो है थर्ड क्वेश्चन का मानिए हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, फर्स्ट सेकंड बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फर्स्ट सेकंड जैसे है तो इसमें क्या क्या गिवन है, लिखा है इज एन एपी और फाइंड क्या करना है वो भी बताया गया। जैसे यहां पर लिखा है कि a इक्वल टू है 5, यानी कि फर्स्ट टर्म 5 गिवन है, d कितना गिवन है, d है 3 है ये, और an क्या है nth टर्म, an है इसमें 50। ठीक, और क्वेश्चन क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, एक तो n कह रहा है, दूसरा Sn कह रहा है। आपको n बताना है और Sn बताना है, 2 बातें आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। ठीक, समझ में आ रहा है। अब ध्यान दीजिए an गिवन है, d गिवन है, a गिवन है, सबसे पहला काम है n। तो चूंकि an गिवन है तो हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। भाई सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि Sn तो हमारे पास है ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लिखेंगे an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, हम इसको यूज करेंगे तो इसमें एक ही वैल्यू है जो अननोन है वो हमें मिल जाएगी। जैसे an कितना है 50
इक्वल टू ए कितना है 5 प्लस n माइनस 1, तो चूंकि n की वैल्यू तो हमें फाइंड ही करनी है, इंटू डी कितना है 3। 5 को आप इधर कर दीजिए तो 5 इधर आकर क्या हो जाएगा 50 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। तो ये 45 हो गया और डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो इधर n माइनस 1 हो जाएगा और ये 3 5 कितना होगा 15 और ये 1 इधर ले आइए तो 15 प्लस 1 इक्वल टू n, तो कितना आ गया 16 इक्वल टू n। तो नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो ये तो आपका आंसर हो गया n इक्वल टू 16, ये आंसर आपको यहां पर मिल गया। अब हम SN वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो SN वाला देखिए नंबर ऑफ टर्म्स हमें मिल गया और वैसे तो लास्ट टर्म भी हमारे पास है भाई, nth टर्म ही तो लास्ट टर्म होता है, तो लास्ट टर्म भी है, फर्स्ट टर्म भी है, नंबर ऑफ टर्म्स भी आपको मिल गया है। तो आप a प्लस एल वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए और नहीं तो जो जनरल फॉर्मूला है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो SN इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपॉन 2 a प्लस एल, ठीक, a प्लस एल। तो SN इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा 16 अपॉन 2 और a कितना है फर्स्ट टर्म होता है 5 प्लस l मतलब लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म क्या है an मतलब nth टर्म ही लास्ट टर्म होता है, तो ये है 50, तो यहां पर 50 हो जाएगा। बस इसको करेंगे SN इक्वल टू ये 8 आ जाएगा, 8 इंटू 55 और बाकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन तो आप लोगों को आता ही है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर हमें ये देखना है कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। जो भी गिवन है उसको चेक करना है और क्या फाइंड करना है वो आपको देख लेना है और इन दोनों के रिलेशन से आपको जो है ये बताना है, मतलब जो भी अननोन वैल्यू है वो बतानी है। तो हमने देखिए यहां पर ये बताया, इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर लेंगे, 8 इंटू 55 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी फाइनली आंसर आएगा वो होगा ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 5.3 एक्सरसाइज में। और एक लास्ट क्वेश्चन हम आपको और बता दे रहे हैं, इसी का सेकेंड पार्ट बताते हैं क्योंकि आगे की क्वेश्चंस पे हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक लास्ट पार्ट जो इसी का सेकेंड पार्ट ले लेते हैं, चलिए सेकेंड ही ले लेते हैं, थर्ड का सेकेंड पार्ट। अब देखिए इसमें A7 गिवन है, A है 7 और क्या गिवन है, और इसमें गिवन है A13 35, A13 ये 35 गिवन है और है D बताना है और यस 13 बताना है। आपको D बताना है, ठीक, और यस 13 यानी कि 13 टर्म्स का पूरे के पूरे 13 टर्म्स का सम भी आपको बताना है, जबकि 13th टर्म गिवन है, ठीक। अब ध्यान दीजिए फर्स्ट टर्म गिवन है और चूंकि 13 टर्म का हमें सम बताना है और 13th टर्म भी गिवन है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट टर्म है, ये वास्तव में क्या है लास्ट टर्म हो गया फिर, क्योंकि 13 नंबर का टर्म भी हमें पता है और 13 टर्म का ही हमें सम बताना है, ठीक। तो ओवरऑल क्या हो गया भाई, A गिवन है, L भी गिवन है और N भी गिवन है। N क्या है 13 टर्म्स का सम हमें बताना है, तो N की वैल्यू इसमें आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, N इक्वल टू क्या है 13। तो अगर आप यस 13 फाइंड करना चाहते हैं, 13 टर्म्स का सम फाइंड करना चाहते हैं, तो डायरेक्टली यहां पर लिखिए 13/2 यानी कि n/2 या पूरा फॉर्मूला पहले लिख लीजिए आप। फॉर्मूला क्या होता है SN इक्वल टू n/2 और ये होता है A प्लस L, ये वाला फॉर्मूला इसमें यूज हो जा रहा है। तो SN इक्वल टू S13 इक्वल टू, क्योंकि 13 टर्म्स का समय बताना है, यहां पर 13/2 हो जाएगा और A कितना है फर्स्ट टर्म 7 प्लस L लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म में 35 हो जाएगा 35। तो कितना हो गया 13/2 इंटू 42, ये ऐड करेंगे जब आप यहां पर देखिए 21 आ गया, बाकी आप मल्टीप्लाई करिए 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26 प्लस 1 27, ठीक है। इस तरीके से इसका सम आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर यस 13 फाइंड कर लिया, तो एक तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। लेकिन अभी एक और प्रॉब्लम है, हमें डी भी तो बताना है, तो डी किस कैसे बता सकते हैं, तो डी के लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लीजिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। an मतलब nth टर्म और nth टर्म क्या है, nth टर्म मतलब ये हो गया 13, तो यहां पर हो जाएगा 35, nth टर्म में 35 इक्वल टू a क्या है 7 प्लस n माइनस 1, तो n वही नंबर ऑफ टर्म्स भी तो 13 ही है, तो यहां पर 13 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी नहीं पता है हमें, तो ये 35 माइनस 7 को इधर कर दीजिए पहले, इक्वल टू 12 इंटू डी, तो कितना आ जाएगा, ये आप माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 28 इक्वल टू
12 इंटू डी, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28 डिवाइडेड बाई 12। ठीक, डिवाइड कर दीजिए 4 3 जा और 4 7 जा, तो 7/3 इसका डी आ जाएगा। ठीक, तो आप समझ रहे हैं हमारी बात कि हमें ये देखना है कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, और जो भी फाइंड करना है और जो गिवन है उससे रिलेटेड रिलेशन क्या है हमारे पास। ठीक है, उसको समझना होता है और उसको समझ करके इन क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। तो हमने यहां पर थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं, चूंकि बड़ी एक्सरसाइज है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक लेक्चर में पॉसिबल नहीं है, तो हम 5.3 को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 के साथ ही। थैंक यू।